Hello student, welcome to OS Education YouTube channel. My name is जय वाचानी। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन वो सब हमने आगे की वीडियो में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो उसका फर्स्ट किंगडम था मोनेरा, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, उन सब के बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Okay, so today we are going to learn Monera Kingdom. ठीक है, ये सब मोनेरा किंगडम के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। ये मेनली मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल आते हैं और प्रोकैरियोटिक में भी मोनेरा के जो सोल मेंबर है वो हम कह सकते हैं उसका जो मेन मेंबर है वो क्या है, वो बैक्टीरिया है। तो किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया ही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये सारे बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के ये सब डायग्राम्स है। ठीक है, ये वाले मैं इसको थोड़ा दिखे ऐसा कुछ कर देता हूँ, मैं इसका कलर चेंज कर दूँ। ठीक है, ये वाले ये भी बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया है। ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है जो कि अब सब क्या है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि मैंने बताया कि किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोट्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक इंक्लूड होते हैं, उसमें मेनली बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ मोनेरा किंगडम। ठीक है, अब आपको ये आपके मन में ये सवाल आता होगा कि ये बैक्टीरिया का टर्म किसने कॉइन किया। कोई तो होगा जिसने बैक्टीरिया को नाम दिया है, तो वो कौन था? इन 1829 इयन बर्ग ने बैक्टीरिया का नाम दिया था, उसको उसका नामकरण किया था। ठीक है, अब आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों ने कभी बैक्टीरिया देखा होगा प्रैक्टिकल्स में, तब पता चलेगा कि वो हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो हम अपने नेक आइज के उसको देख नहीं सकते। उनके लिए माइक्रोस्कोप नाम का बायोलॉजी का इंस्ट्रूमेंट जो आता है उनकी उसको हेल्प लेनी पड़ती है, उससे ही हम उसको देख पाते होंगे। अब आपको ये क्वेश्चन आ रहा है कि ठीक है चलो माइक्रोस्कोप में दिखेगा तो कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया आर फाउंड इन एयर, सॉइल एंड वाटर। वो तीनों जगह पे पाया जाता है। वो एयर में भी पाया जाता है, वो सॉइल में भी पाया जाता है, और वो पानी वाटर में भी पाया जाता है। अब ये चलो ठीक है, ये तीनों में तो पाया जाता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? कोई भी एक मीडियम होगा, कोई भी एक वो होगा जिसमें सबसे ज़्यादा पाया जाए। तो hundreds ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। वो सबसे ज़्यादा सॉइल में पाया जाता है। एक मुट्ठी या हम बोले कि एक पिंच, अगर आप पिंच भी सॉइल लोगे तो उसमें थाउजेंड ऑफ बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दे आर मोस्ट एब्यूनेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब बैक्टीरिया की साइज़ क्या है आप लोगों को ये पता? आप लोग अभी ये सोचते होंगे कि बैक्टीरिया की साइज़ क्या है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज बैक्टीरिया की साइज़ 0.2 से 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर में होती है। इसकी एवरेज साइज़ है। 0.2 से छोटा भी होता है, 2 से बड़ा भी होता है, लेकिन ये एवरेज साइज़ है इसकी। इस साइज़ में वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब आता है किंगडम मोनेरा का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मोनेरा किंगडम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दे आर सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। वो सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म है, उसमें कुछ उसके सेल में कुछ ज़्यादा तामझाम पाया नहीं जाता, उसमें ऑर्गेनल्स वो सब नहीं होते हैं। वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है और मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। वो सबसे पहले अर्थ पे पाया गया था। उसका डीएनए नेक्ड होता है, उसके डीएनए में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, वो पूरा नेक्ड होता है।
सेल में पाया जाता है, उसके अराउंड कभी एनवेलप नहीं पाई जाती, वो नेक्ट होता है। उसमें जैसे कि हमने टेबल में पढ़ा था कि किंगडम मोनेरा में सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन वो सेल्यूलोज की नहीं बनी होती, वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है और म्यूरिन की बनी होती है। ये दोनों में से कोई भी अथवा पेप्टिडोग्लाइकन होगा और म्यूरिन होगा, ये दोनों में से कोई भी बनी कोई भी किसी भी केमिकल से उसकी सेल वॉल बनी होगी। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उससे सब ऑर्गेनल्स होते हैं वो उनमें पाए नहीं जाते, वो एब्सेंट होते हैं उनमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, 70 राइबोसोम क्या होता है कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। प्रोटीन सिंथेसिस क्या है वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, वो 70S राइबोसोम वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए पाया जाता है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, दे आर रिप्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड पैरासेक्सुअल मेथड। वो इन तीनों मेथड से वो इन तीनों मेथड से वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आता है, ठीक है चलो हमने बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रो पढ़ लिया। अब बैक्टीरिया दिखते कैसे, उनका सेल शेप कैसा, उनका सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसका उनमें क्या है कि उनके सेल शेप की बेस्ड ऑन सेल शेप बैक्टीरिया को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं भैया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज कोकाई, देन बेसिलाई, देन स्पाइरिला एंड विब्रियो। ठीक है, इन चारों के बेसिस उसके सेल शेप के बेस पे हम ये चार उसको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कोकाई क्या है, कोकाई वो बैक्टीरिया है जो राउंड पाया जाता है, वो स्फेरिकल पाया जाता है, उसको हम कोकाई बोलते हैं। दे आर ओवल और स्फेरिकल शेप सेल विदाउट फ्लेजेला, उनमें फ्लेजेला नहीं पाई जाती। फ्लेजेला क्या हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फ्लेजेला नहीं पाई जाती, वो ओवल शेप के होते हैं, और माने सर्कल, वो पूरे सर्कल के शेप में होते हैं। ठीक है, फिर सेकंड आता है बेसिलाई। बेसिलाई क्या है, बेसिलाई रॉड शेप बैक्टीरिया है। ठीक है, ऐसे रॉड शेप बैक्टीरिया है, बड़े भी होते हैं और शॉर्ट रॉड भी होते हैं। ठीक है, ये रॉड शेप बैक्टीरिया है बेसिलाई। देन स्पाइरिला क्या है, स्पाइरिलम है, दे आर सेल विच आर ट्विस्टेड लाइक अ स्क्रू। आपने स्क्रू देखा होगा, वो स्क्रू की तरह ऐसे होते हैं सेल। ठीक है, या ऐसे भी होते हैं। ठीक है, ये स्क्रू की तरह उनमें यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते होगे, सॉरी। ठीक है, देखा होगा, इस तरह से वो स्पाइरल होते हैं। ठीक है, और तैयार आपका जैसा फ्री सिंगल सेल, वो ग्रुप में नहीं होते, वो सिंगल सेल की तरह ही फाउंड होते हैं। और नेक्स्ट वन इज विब्रियो, वो कोमा की तरह होते हैं, कव और कोमा, हम लोग कोमा जैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वो इस तरह से वो पाए जाते हैं कोमा की शेप में। यहाँ पे उनकी फिगर है, ये इस तरह से उसका। ठीक है, वो इस तरह से होते हैं या इस तरह से होते हैं। ठीक है, ये चार टाइप के बैक्टीरिया नॉर्मली पाए जाते हैं। इनमें भी आगे कैटेगरी आती है, लेकिन ये जो बेसिक होता है, बेसिक ये 4 टाइप के बैक्टीरिया सेल हमको पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसको बाद में देखेंगे, अब इसको देखते हैं। आपको मैंने फ्लेजेला बताया, फ्लेजेला क्या है, फ्लेजेला इसको फ्लेजेला बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेल है। ठीक है, और सेल को हमें यहाँ से कहीं और पे जाना होता है, हमारे पास क्या है, हमारे पास अपने पैर है, जिससे हम चलकर दूसरी जगह पर जा सकते हैं। तो उसके लिए अब इसी तरह से बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को भी मीडियम में होगा, जो वहाँ एक जगह से उसको दूसरी जगह पर लोकेशन ट्रांसफ़र करना होगा, उसको लोकोमोशन करना होगा, तो उसको क्या करेगा, उसके लिए उसमें ये फ्लेजेला पाई जाती है। ये जो स्ट्रक्चर है,
इसी पूंछ की तरह, इसको हम फ्लैजेला बोलते हैं, ठीक है। और इसको वो फ्लैजेला इसमें बैक्टीरिया में पाई जाती है, जिसका उसका काम क्या है, वो सेल को लोकोमोशन के लिए उसको हेल्प करता है, ठीक है। अब फ्लैजेला कहाँ पे प्रेजेंट है बैक्टीरिया सेल में, उसके बेसिस पर उन्हें छः कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये है एट्राइकस। एट्राइकस में क्या है, फर्स्ट एट्राइकस है। एट्राइकस में क्या है कि बैक्टीरिया के पास कोई भी फ्लैजेला नहीं होती, वो बिना फ्लैजेलम के पाया जाता है, उसको हम एट्राइकस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, रुको। ठीक है, मेनली उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ट्राइकस, दूसरा होता है ट्राइकस। दोनों में डिफरेंस क्या है, एट्राइकस वो सेल है जिसके पास फ्लैजेला पाई नहीं जाती, मीन्स नो फ्लैजेला इन ऑन सेल। और ट्राइकस वो है इसमें फ्लैजेला पाई जाती है। फ्लैजेला प्रेजेंट, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, फ्लैजेला प्रेजेंट, ठीक है। ट्राइकस में फ्लैजेला पाई जाती है और एट्राइकस में फ्लैजेला नहीं पाई जाती। अब ट्राइकस में भी वो यहाँ पे वो भी पांच कैटेगरी में उसको हम कैटेगराइज 5 टाइप पे कर सकते हैं। उसमें फ्लैजेला कहाँ पे पाई जाती है उसके बेसिस पर उनको डिफरेंट 5 टाइप्स में उनको कैटेगराइज करते हैं। एक होता है मोनोट्राइकस, होता है एम्फीट्राइकस, एक होता है लोफोट्राइकस, देन पेरीट्राइकस एंड सिफालोट्राइकस। ये सब क्या है, मोनोट्राइकस में, मोनो मीन्स सिंगल, जो बैक्टीरिया के पास सिंगल फ्लैजेला पाई जाती है उनको हम मोनोट्राइकस कहते हैं, ठीक है। एम्फीट्राइकस मीन्स दोज बैक्टीरिया वो एज अ सिंगल फ्लैजेलम एट ईच साइड, मीन्स इस एंड पे भी एक फ्लैजेला है और इस एंड में भी एक फ्लैजेला है, ठीक है। एक सिंगल फ्लैजेला और एट बोथ साइड, दोनों साइड पे उनके फ्लैजेला है, उसको एम्फीट्राइकस बोलते हैं। फिर लोफोट्राइकस क्या है, लोफोट्राइकस मीन्स द ग्रुप ऑफ फ्लैजेला, मीन्स द बंच ऑफ फ्लैजेला एट द बोथ एंड, ठीक है। ये दोनों साइड पे हमको ये बंच ऑफ फ्लैजेला दिखाई देती है, ठीक है। एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा को हम ग्रुप ऑफ फ्लैजेला बोलते हैं। तो यहाँ पे दो से ज़्यादा फ्लैजेला पाए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो उनको हम लोफोट्राइकस बैक्टीरिया बोलते हैं। फिर पेरीट्राइकस में क्या है, पेरीट्राइकस में सारे बैक्टीरिया की सरफेस होती है जो पूरा सर्कुलर होता है या बेसिलिस होता है या कोकाई होता है, वो सारे सरफेस पे फ्लैजेला पाई जाती है। आप ये देख रहे होगे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। सब जगह पूरा ऑल ओवर द सेल फ्लैजेला पाई जाती है, उनको हम पेरीट्राइकस बोलते हैं। और सिफालोट्राइकस मीन क्या है, सिफालो आपने लोफो में देखा कि दोनों साइड पे ग्रुप ऑफ फ्लैजेला पाई जाती है, तो सिफालो में क्या है, एक साइड ही, एक एंड पे ही ग्रुप ऑफ फ्लैजेला पाई जाती है, उनको हम सिफालोट्राइकस बोलते हैं, ठीक है। हम थोड़ा उसका पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया सेल विदाउट फ्लैजेला अल्कोहल एट्राइकस, मैंने आपको बताया ऐसे।
विदाउट फ्लैजेला को ट्राइकस एंड दोस, सॉरी यहाँ पे विथ है, विदाउट नहीं है, विथ फ्लैजेलम और मोर फ्लैजेला कॉल ट्राइकस। एक फ्लैजेला हो, उसका फ्लैजेला का सिंगुलर वर्ड फ्लैजेलम है, उसका प्लूरल वर्ड फ्लैजेला है। ये फ्लैजेलम ये हमें सिंगुलर वर्ड है उसका, ठीक है। अब टाइप्स में क्या, टाइप्स ऑफ ट्राइकस, मोनोट्रिकस मैंने आपको बताया। मोनोट्रिकस क्या, सिंगल फ्लैजेला एट बाय प्रोड्यूस सेल। एम्फिटिकस क्या, सिंगल फ्लैजेला में रीड साइड, सो इट इज़ अ टू फ्लैजेला, ठीक है। एम्फिटिकस में बताया कि दोनों तरफ एक एक फ्लैजेला होती है, जिसके पास बैक्टीरिया के पास दो फ्लैजेला पाई जाती है। फिर आता है सिफालो, क्लस्टर ऑफ फ्लैजेला एट द वन एंड। यहाँ पे मैंने आपको बताया सिफालो, क्लस्टर ऑफ फ्लैजेला या ग्रुप ऑफ फ्लैजेला एट द वन एंड, ठीक है। फिर रोफोट्रिकस आता है, ग्रुप ऑफ फ्लैजेला द टू एंड। एंड पेरिट्रिकस, फ्लैजेला डेवलप ऑल ओवर द सेल, पूरे सेल में फ्लैजेला पाई जाती है। फिर फ्लैजेला बनी किससे होती है, फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। फ्लैजेलिन प्रोटीन से फ्लैजेला बनी होती है, ठीक है, ओके। अब आप चालू છે, એક મિનિટ। ओके, अब आता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में क्या बैक्टीरियल सेल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनल होते हैं, उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, उनके बारे में हम उसके सेल के एनाटॉमी के बारे में हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये एक बैक्टीरियल सेल है, जैसा कि आप देख रहे हो, ये एक बैक्टीरियल सेल है पूरा, ठीक है। बैक्टीरियल सेल में मैंने आपको बताया था कि उसका डीएनए नेक्ड होता है, ये डीएनए है, ये वाला डीएनए है, पूरा नेक्ड है। उसके आगे उसके सराउंड में कोई एनवेलप नहीं है, पूरा नेक्ड है, उसमें थोड़ा राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये सारे राइबोसोम्स हैं, उसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। फिर साइटोप्लाज्म होता है, फ्लूइड मटेरियल, फिर तो प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड बारे में बात करेंगे अभी। उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, और एक कैप्सूल स्ट्रक्चर होता है, और ये फ्लैजेला है, और ये पिलस है। ये थोड़ा एडवांस स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आप जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया को देखते हैं, वो दिखता कैसा है, वो ऐसा दिखता है। ये उसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया हुआ पिक्चर है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया हुआ पिक्चर है ये, ठीक है। इसमें वो माइक्रोस्कोप में ऐसा दिखता है, ठीक है। और ये उसकी एनाटॉमी है, कैप्सूल है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिब्री है, फिब्री क्या बोलते हैं इसको, या पिलस बोलते हैं, पिलस है, कैप्सूल है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो अब हम उसके तो कंपोनेंट्स उसमें थोड़ा पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वॉल आता है। सेल वॉल वो मैंने आपको पहले भी बताया कि सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, और म्यूरिन, पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन से बनी होती है। यहाँ पे लिखा है केमिकली मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड्स, ठीक है। इन तीनों में से कोई किसी से भी वो बनी होती है। फिर आती है, ठीक है, यहाँ पे एक सेल वॉल है, जो बीच वाला पोर्शन है ब्राउन कलर का, वो सेल वॉल है, ठीक है। यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं, जो ये पोर्शन है, ये पूरा सेल वॉल स्ट्रक्चर है उनका, ठीक है। फिर आता है, फिर उसके दूसरा आता है कैप्सूल आता है, जो बाहर वाला जब ये पार्ट है, ये पोर्शन, ये जो स्ट्रक्चर है वो कैप्सूल का है। कैप्सूल क्या है,
कैप्सूल कैप्सूल वो है, कैप्सूल एक ऐसा स्ट्रक्चर है, वो एक विस्कस बोले या उसको बोलते हैं हम जिलेटिनियस, क्या बोलते हैं उसको, विस्कस बोलते हैं या जिलेटिनियस, वो जो कि चिपचिपा होता है वैसा वो स्ट्रक्चर है, जिलेटिनियस उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। वो मेडअप ऑफ पॉलीसेकेराइड से बना होता है, और पॉलीसेकेराइड सेल ही पॉलीसेकेराइड सेल ही सीक्रेट करते हैं। इससे क्या होता है कि कोई भी पैथोजन है उसको एंगल्फ ना कर सके, वो एक जात वो एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है बैक्टीरिया सेल में, ठीक है। तो सेल सीक्रेट सम पॉलीसेकेराइड कंपाउंड एंड मेक्स स्लाइम स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको स्लाइम स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब इस स्लाइम स्ट्रक्चर में इफ नाइट्रोजनस कंपाउंड आर प्रेजेंट और अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, उनको कैप्सूल बोलते हैं। उसको इफ उनमें नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होते उनको स्लाइम बोलते हैं, इफ उनमें नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं उनको हम कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ अ जिलेटिनस इन नेचर और प्रेजेंट आउट दैट साइड दी सेल वॉल, वो सेल वॉल के बाहर की तरफ आ जाता है। फिर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो सेल के अंदर पाया जाता है, वो सेल वॉल से अंदर की तरफ पाया जाता है, ठीक है। और वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। मीन्स वो उसका मतलब क्या है कि वो कुछ मॉलिक्यूल को अंदर आने देती है, कुछ मॉलिक्यूल को अंदर आने नहीं देती। फॉर एग्जांपल O2CO2 है, गैसियस एक्सचेंज उसमें अवेलेबल होते हैं, और दूसरे कंपाउंड्स जो हैवी कंपाउंड्स हैं उनको अंदर आने नहीं देती, ठीक है। वो उसको हम सिलेक्टिव परमिएबल बोलते हैं। उसका रीज़न क्या है कि इफ़ सारे कंपाउंड के सेल में आ जाए जिसकी सेल को ज़रूरत ही नहीं है, वो अभी वो सब भी अंदर आ जाए तो वो सेल का जो पूरा इन्वायरमेंट है वो बिगाड़ देते हैं। इसके लिए वो सिलेक्टिव परमिएबल बोलते हैं, जिसकी ज़रूरत होती है वही कंपाउंड या वही गैस अंदर आता है और कुछ अंदर नहीं आता है। वो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है, वो फॉस्फोलिपिड से बनी होती है या प्रोटीन से बनी होती है। इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और सबका डिटेल में हम चैप्टर 8 में देखेंगे, जब सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, उनमें सब स्ट्रक्चर के बारे में, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियस में होता है सेल वॉल का कंपोजिशन, वो सब हम आगे चैप्टर 8 में देखेंगे, ठीक है। ओके, अगर अभी यहाँ पे तो नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, लिसोसोम इसमें नहीं दिखाएगा, लिसोसोम नहीं है, ठीक है, चलो मैं ड्रॉ कर दूंगा। अब मेम्ब्रेन की वजह से ये 3 मेसोसोम्स, फ्लैजेला और पिलाई, ये 3 स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन की वजह से ही तीन स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। मेसोसोम क्या है? फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, ये उसका सेल वॉल है और उसका सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के यहाँ पे जो कोई भी पोर्शन से ऐसा एक अंदर की तरह निकलता है बडिंग के जैसा, ठीक है, उन बडिंग को हम मेसोसोम बोलते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर तो बना, ये इन्वेजन का स्ट्रक्चर तो बना, इनको हम मेसोसोम बोलते हैं, ठीक है। दे आर इन्वेजिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन, वो इन्वेजिनेशन से बनता है। उसका काम क्या है? वो रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया सेल का और प्रोक्रोमोसोम का जो रिप्रोडक्शन होता है उनमें वो हेल्प करता है, ठीक है। फिर आता है फ्लैजेला, आपको फ्लैजेला के बारे में हमने आगे पढ़ा, ठीक है। ये जो फ्लैजेला है, थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ आपको दिखे यहाँ पे, ये जो फ्लैजेला है, ये इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? देखो, ये बीच वाला मेम्ब्रेन है, ये बीच वाला मेम्ब्रेन है, ठीक है। या मेम्ब्रेन से यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर कुछ बना है, इसको हम बेजल बॉडीज बोलते हैं। इस बेजल बॉडी से ही फ्लैजेला अटैच होता है और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच होता है, जिससे वो ये बेजल बॉडी है, उसका बोल सकते हैं उसका बेस है, जिससे फ्लैजेला अटैच होता है, ठीक है। वो बेजल बॉडी से वो फ्लैजेला अटैच होता है, ठीक है। डेवलप फ्रॉम बेजल बॉडी लोकेटेड इन द मेम्ब्रेन, मेरे को पता है कि वो मेम्ब्रेन में बेजल बॉडी होता है, वहाँ से वो बना होता है, और जैसे आपने बताया आगे वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है।
ठीक है, अब पीला स्ट्रक्चर क्या है, अब बताता हूँ मैं पीला के स्ट्रक्चर क्या है। ये छोटे छोटे जो हेयर की तरह दिखते हैं ये पिलाई है, उसको हम फिब्री भी बोलते हैं। ये भी है पिलस है और पिलाई, फिब्री उसको हम फिब्री भी बोलते हैं या पिला भी बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर पाया जाता है इसे हेयर की तरह, उसको हम फिब्री बोलते हैं। ठीक है, अब वो क्या है, फिब्री क्या है, वो होलो स्ट्रक्चर है। ठीक है, और उसका बीच हम जो नली देखते हैं, नली कैसा होता है, पानी का नली जो होता है वो होलो स्ट्रक्चर होता है, वैसे भी ये वो होलो स्ट्रक्चर है। दिस स्ट्रक्चर इज होलो स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। वो पिलिन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो छोटा होता है, स्ट्रेट होता है और थिकर होता है, थोड़ा वो थोड़ा थिक होता है और छोटा सा होता है और एकदम स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फ्लैजेला कैसी है, फ्लैजेला हमने यहाँ पे देखा, फ्लैजेला कैसी है, फ्लैजेला ऐसे कर्व हो रही है, ऐसे ऐसे हो रही है, ऐसे ऐसे। देखिए पिलस क्या है, पिलस एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट स्ट्रक्चर है और स्ट्रेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो उसका एडवांटेज क्या है, उसको किस काम में हेल्प करता है, तो यार दे हेल्प इन द एंकरिंग ऑफ द सेल इन फेवरेबल मीडियम। कोई भी मीडियम होगा उसमें एंकरिंग माने उस पर जो चिपकना होता है, वहाँ पे वो चिपक जाते हैं सेल, उसमें ये पिलाई स्ट्रक्चर उसमें हेल्प करता है। ठीक है, फिर आता है साइटोप्लाज्म। मैंने आपको पहले भी बताया कि उसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म क्या है, ठीक है, साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड मटेरियल वो एक फ्लूइड मटेरियल है, जैसे पानी के लिए सा फ्लूइड है वैसे एक फ्लूइड मटेरियल, लेकिन वो विस्कस मटेरियल, वो थिक है। ठीक है, पानी जैसा वो नहीं है, पानी से थोड़ा बहुत ज़्यादा थिक मटेरियल है। ठीक है, देयर साइटोप्लाज्म आर रिच फ्लूइड एंड इट इज़ अ विस्कस कॉन्स्टेंसी। वो विस्कस होता है उसमें। साइटोप्लाज्म में क्या, अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। जो भी कंपाउंड सेल को ज़रूरत होती है वो सब सारे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कभी बैक्टीरिया को प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन भी वहाँ पे होता है। फिर एंजाइम डिफरेंट केमिकल रिएक्शन को करने के लिए एंजाइम्स भी होते हैं। ठीक है, वो सब उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, दैट कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स। वो सारे कोएंजाइम क्या, वो मेटल आयन्स होते हैं, उसको हम कोएंजाइम्स बोलते हैं। मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, उसको हम कोएंजाइम बोलते हैं। वो सारे उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इन द साइटोप्लाज्म न्यूमेरियस राइबोसोम ऑफ 70S आर फाउंड। मैंने आपको बताया कि 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन उसका नंबर क्या है, वो बहुत सारे नंबर में उनमें पाए जाते हैं। उनका कोई फिक्स एक नंबर नहीं है कि उतना ही पाया जाता है। वो सब बोलते हैं कि वो बहुत सारे नंबर में उनमें पाए जाते हैं। अब आपको ये होता होगा कि एस क्या है, यहाँ पे जो लिखा उसके पहले एक बताता हूँ। 70S राइबोसोम आर मेड अप ऑफ 50S एंड 30S सब यूनिट। वो एक 70S राइबोसोम एक डाइमर है, वो 50S और 30S के सब यूनिट से बना होता है। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूँ, फॉर एग्जांपल एक 30S है और ये 50S है। ठीक है, ये 30S सब यूनिट है और ये 50S सब यूनिट है राइबोसोम। ठीक है, ये दोनों सब यूनिट से बन के वो 70S उसको बोलते हैं। इसको कंबाइन हम 70S राइबोसोम बोलते हैं। ठीक है, वो दोनों सब यूनिट से बनता है 50S और 30S। अब आपको ये क्वेश्चन आता है कि एस क्या है। यहाँ पे मैंने एस लिखा है, वो एस क्या है। एस एक स्वेटबर्ग यूनिट है। ठीक है, एस को हम स्वेटबर्ग यूनिट बोलते हैं। जब भी वो एक यूनिट है जिसके उससे हम राइबोसोम को मेजर करते हैं। वो एक सेडिमेंट कोफिशिएंट है। सेडिमेंट माने कि जब हम आप किसी को गोल गोल घुमाते हैं तो ठीक है, वो किसी को गोल गोल घुमाते हैं तो एक टाइम पे वो एक सेटल डाउन हो जाता है, वो नीचे बड़ा चला जाता है। वो जो नीचे चला जाता है उसको हम सेडिमेंट बोलते हैं। ठीक है, और सेडिमेंट यूनिट है एक एस स्वेटबर्ग यूनिट, उसको सेडिमेंट कोफिशिएंट है जिसको हम स्वेटबर्ग यूनिट बोलते हैं। और वो स्वेटबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने उसको खोजा था, इसलिए उनको स्वेटबर्ग यूनिट कहते हैं। ठीक है, वो एस उनका है।
ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ऑर्गेनल होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, ग्लाइकोसोसोम, दे आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया। यहाँ पे वही लिखा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम आर एब्सेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट। ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो उनमें पाए जाते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है? वो डीएनए की तरह एक टाइप का जेनेटिक मटेरियल है और उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। वो टीआरएनए होता है, एमआरएनए होता है, वो सब अलग अलग फंक्शंस के लिए उसका अलग अलग फंक्शन होता है। वो सब हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। ठीक है। उसमें पाए जाते हैं। फिर आता है न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। अब यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोइड लिखा है, ये रहा न्यूक्लियोइड यहाँ पे लिखा हुआ है। ये न्यूक्लियोइड क्या है? ये न्यूक्लियोइड क्या है? तो जिस जगह पे सेल के जिस जगह पे डीएनए को पाया जाता है, डीएनए जिस जगह पे प्रेजेंट होता है, उन रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है। इसमें ऐसा कोई तो नहीं है कि न्यूक्लियस में, जैसे यूकेरियोटिक सेल में मैंने आपको वो पैकेट में बताया था, न्यूक्लियोइड उसमें न्यूक्लियस नाम का ऑर्गेनल होता है, उसके अंदर ये मटीरियल होता है। लेकिन इसमें बैक्टीरिया सेल में ऐसा कोई स्ट्रक्चर पाया नहीं जाता। तो जिस जगह पे जो बैक्टीरियल डीएनए पाया जाता है उस जगह को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं और या जीनोफोर बोलते हैं। ठीक है। ये भी है यहाँ पे। तो मैंने बताया कि बैक्टीरिया न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द रीजन कॉल्ड जीनोफोर या न्यूक्लियोइड मीन्स जिस जगह पे न्यूक्लियोइड पाया जाता है, जिस जगह पे डीएनए पाया जाता है, उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और मैंने आपको जैसे बताया बैक्टीरिया न्यूक्लियस नेक्ट एंड सिंस द डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है। वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएट नहीं है, इसलिए इस वजह से वो नेक्ट है। हिस्टोन प्रोटीन क्या है? हिस्टोन प्रोटीन उन डीएनए को हेल्प करता है जिसकी वजह से जो एंजाइम्स होते हैं साइटोप्लाज्म में उसको डिग्रेड ना कर सके, उसमें वो हिस्टोन प्रोटीन्स उनको मदद करते हैं। लेकिन इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, इसलिए वो नेक्ड है। ठीक है। फिर आता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड स्ट्रक्चर बैक्टीरिया सेल में पाया जाता है। यहाँ पे भी देखो, ये प्लाज्मिड है और यहाँ पे ये प्लाज्मिड, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो सर्कुलर, ये जो स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर है। ये भी आप देख रहे हो प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर है। अब प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्लाज्मिड क्या है? वो एक सर्कुलर डीएनए है, जो सर्कुलर डीएनए जो बैक्टीरिया डीएनए से टोटली डिफरेंट है। उसमें बैक्टीरियल डीएनए का उसमें कोई भी उसका वो इनकॉर्पोरेशन नहीं रहता है। वो टोटली बैक्टीरिया डीएनए से डिफरेंट है। वो स्मॉल और सर्कुलर डीएनए वो पाया जाता है। ठीक है। वो सेल में पाया जाता है स्मॉल। ठीक है। इन एडिशन तो लार्ज बैक्टीरिया डीएनए या स्मॉल साइज सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है। उन शॉर्ट और जो बैक्टीरिया सेल होता है, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया सेल है, यहाँ पे ऐसे शॉर्ट सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। उस सर्कुलर डीएनए को हम प्लाज्मिड बोलते हैं। वो बैक्टीरिया का खुद का नहीं है, वो किसी बैक्टीरिया में हम उसको एडिशनली भी डाल सकते हैं या उसमें नेचुरल वे में भी उसको पाया जाता है। ठीक है। उसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। स्ट्रक्चर को हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है। वो प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होता है और बैक्टीरिया डीएनए से टोटली इंडिपेंडेंट होता है। वो बैक्टीरिया डीएनए पे डिपेंडेंट नहीं होता, उसका पूरा उसका मोड ऑफ फंक्शन वो सब बैक्टीरिया डीएनए से डिफरेंट होता है। और बोलेंगे कि प्लाज्मिड की ज़रूरत क्या है। ठीक है। और प्लाज्मिड क्या होता है? वो डिफरेंट फंक्शन के लिए वो प्लाज्मिड पाया जाता है। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया। ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन हो गया, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हमको मिलता है। ठीक है। जो बैक्टीरिया हो गया तो एंटीबायोटिक से वो रेजिस्ट करते हैं, उन बैक्टीरिया रेजिस्टिव एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मार नहीं सकती। वो सब फंक्शन का वो सब जीन प्लाज्मिड में पाए जाते हैं। ठीक है। फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन। ठीक है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन फिक्सेशन माने जो नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन पाया जाता है उनको जो देयर आर सम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया दोज हु कैन फिक्स एनवायरमेंटल नाइट्रोजन इनटू सॉइल। ठीक है। वो एनवायरमेंट में जो नाइट्रोजन पाया जाता है उनको वो फिक्स कर सकते हैं सॉइल में। उनका जो उस प्रोसेस का जो जीन होता है वो प्लाज्मिड में पाया जाता है। ठीक है।
सो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल बोले, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स वो उनमें पाए जाते हैं बैक्टीरिया सेल में। सो आज के लिए हम इतना रखते हैं, उसका आगे के हम नेक्स्ट क्लास में उनके आगे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सबको यहाँ तक आई थिंक आप सबको यहाँ पे मज़ा आएगा, आप सबने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में उसको पुट कीजिए, हम आपको जल्दी से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।